आपने कभी सोचा है भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1853 में मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी। उस दौर की तकनीक और जोश कुछ अलग ही था। अरे हाँ, 1853 में जब पहली ट्रेन चली थी, लोग इतने उत्साहित थे कि रास्ते भर भीड़ लग गई थी। वैसे उस वक्त मुंबई, जिसे तब बंबई कहते थे, ही देश का बड़ा केंद्र था। लेकिन आज तो राजधानी नई दिल्ली है ना? बिल्कुल। और नई दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला 1911 में लिया गया था। सोचिए, एक शहर से दूसरा इतना महत्वपूर्ण बन गया। वैसे दिल्ली की गलियों में इतिहास आज भी सांस लेता है। दिल्ली की बात छेड़ी तो याद आया, वहां का इंडिया गेट और संसद भवन दोनों ही घूमने लायक हैं। और राजधानी बदलने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अंग्रेजों ने कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया था। दिल्ली के जिक्र के साथ ही मुझे एक और मजेदार सवाल याद आया। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिकेट होगा, लेकिन असल में हॉकी है। हॉकी की तो सुनकर बचपन की यादें आ गईं। स्कूल में हर कोई क्रिकेट खेलता था, पर पोस्टर दीवारों पर हॉकी वाले ही लगते थे। वैसे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में अशोक चक्र, जो बहुत खास है। 3 रंगों में हर एक का अपना मतलब है। केसरिया साहस, सफेद शांति और हरा खेत खलिहान। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय जानवर बाघ है, जो ताकत और गौरव का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। और बाघ अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं। वैसे बाघ के साथ ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। वो बारिश में नाचता है, अद्भुत नजारा लगता है। वो सच है। और ये सारे प्रतीक हमें हमारी पहचान से जोड़ते हैं। अब अगर हम प्रकृति की बात करें, तो भारत के भूगोल में गजब की विविधता है। कहीं थार जैसे विशाल रेगिस्तान, कहीं गंगा जैसी लंबी नदियां। गंगा नदी तो हिमालय से निकलती है और लगभग 2-500 किलोमीटर बहती है। और थार रेगिस्तान तो राजस्थान में फैला है। वहां की जीवन शैली भी रेगिस्तान जितनी ही रोचक है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। लोग अक्सर सोचते हैं कि भारत में है या नेपाल में। भारत की सीमा से सटा जरूर है, पर शिखर नेपाल में है। सही कहा। और कंचनजंगा भी भारत का एक ऊंचा पर्वत है, जो सिक्किम में है। वैसे भारत में कुल 28 राज्य हैं, हर एक की अपनी खासियत और संस्कृति। 28 राज्यों में घूमना मतलब हर बार नई कहानी, नई भाषा, नया स्वाद। यही तो भारत की असली खूबी है। इतनी विविधता के बीच, क्या आपको पता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तब से हमारा अपना कानून और शासन सिस्टम शुरू हुआ। 26 जनवरी इसलिए भी खास है, क्योंकि उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे आज भी संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ये सब बातें सुनकर मुझे हमेशा एक गर्व होता है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। और हाँ, भारत की आज़ादी 1947 में मिली थी। ये दिन हर भारतीय के लिए बेहद महत्व रखता है। आजादी के बाद से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, विज्ञान, खेल, कला, हर क्षेत्र में। और थोड़ा हटकर वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगीत की बात आई तो लगता है देशभक्ति की भावना फिर से ताजा हो गई। चलते चलते, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? वो आगरा में है, और जितनी बार देखो उतना ही खूबसूरत लगता है। ताजमहल का सफेद संगमरमर सचमुच अद्भुत है। वैसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, और बहुत पुराना और भव्य है। और थोड़ा विज्ञान की तरफ जाएं तो एक सवाल, पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं। ये बात स्कूल के दिनों में याद दिला देती है। अरे, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है,
कई बच्चों को यह सवाल हमेशा उलझा देता है। वहीं बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है। आज की बातचीत में इतने सारे रोचक तथ्य आए। लगता है एक बार फिर भारत की विविधता और विज्ञान की रोमांचक दुनिया को करीब से देख लिया। अगली बार और मजेदार जानकारियों के साथ मिलते हैं।